अभी हम करंट डेंसिटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए करंट डेंसिटी का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द करंट डेंसिटी इन ए वायर हैविंग डायमीटर इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है? गिवन डाटा में डायमीटर दिया हुआ है। गिवन डाटा लिखना है आपको यहाँ पे। डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। इन विच करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो पहले यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें पता है ना करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? J इक्वल टू होता है I बाय S रहता है। S मतलब क्या हो गया? एरिया। करंट बाय एरिया होता है। क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वायर क्या होता है? एरिया ऑफ वायर होता है S इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ आर निकालना है। तो डायमीटर तो आपका दिया हुआ है, डायमीटर हो गया 0.2 सेंटीमीटर। आर निकालने का क्या तरीका है? आर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहाँ इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है। डायमीटर कितना हो गया? 0.2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? सेंटीमीटर में है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.1 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी आपका सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻²⁻² से। ये क्या हो जाएगा? आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये आपका निकल गया, आर निकल गया। ठीक है, आर निकल गया। अब ये जब आपका आर निकल गया है तो हमें यहाँ एरिया निकालना है ऑफ वायर का। S इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। ठीक है, यही होता है पाई का वैल्यू इंटू आर। आर हमारा कितना निकला हुआ है? 0.1 इंटू 10⁻²। और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया हमारा किस में निकलता है? एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू इतना दिया हुआ है और आर का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो यहाँ मीटर है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या निकलेगा आपका? मीटर स्क्वायर में निकलेगा। अब यहाँ लिखेंगे 3.14 इंटू ये होता है 0.1 को कर देंगे तो ये कितना होगा? ऐसे करेंगे इसको, ये 3.14 एज इट इज रहेगा। अब ये क्या होगा? 0.1 इंटू 0.1 इंटू यहाँ कितना है? 10⁻²⁻2 है। तो स्क्वायर करने पे क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3.14 इंटू यहाँ पे डेसिमल जो है, डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/10 होगा। और इसका भी डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा? ये 1/10 होगा इंटू 10⁻⁴। और ये क्या है? मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब हमें क्या करना है? 3.14 लिखना है। और ये जो 210 ये 100 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 10⁻² हो जाएगा इंटू यहाँ क्या है? 10⁻⁴ है। और ये है मीटर स्क्वायर। इस केस में क्या होता है? पावर की केस ऐड होता है। क्यों होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर m पे पावर n है और m पे पावर y है तो क्या हो जाएगा? ये m पे पावर हो जाएगा n प्लस y। इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 10⁻⁻6। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है। ये कितना हो गया? इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3.14 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये हमारा S निकल गया। क्या निकल गया? S निकल गया। इसी तरीके से करना है। अब हमें S पता चल गया कि S इतना है। तो अभी क्या निकालना है? करंट डेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब करंट डेंसिटी निकालने के लिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला तो यही है आपका। J को करंट डेंसिटी कहते हैं। ये होता है करंट बाय एरिया होता है। एरिया हम निकाल चुके हैं। I हमें पता है। I कितना दिया हुआ था? I दिया हुआ था यहाँ पे I इक्वल टू दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे S भी लिख लेते हैं हम। S इक्वल टू हमारा कितना निकला हुआ है? 3.14 इंटू 10⁻⁻6। और ये क्या हो गया? आपका मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा S निकला हुआ है। ठीक है, ये भी निकल चुका है। ये दोनों दिया हुआ है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो अब क्या करेंगे? हम करंट डेंसिटी निकालेंगे। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट बाय एरिया है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। करंट कितना दिया हुआ है, करंट हमारा दिया हुआ है 10 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना निकला है, एरिया निकला है हमारा 3.14 इंटू 10⁻⁻6 निकला हुआ है। तो करंट हम किस में नापते हैं, यहाँ एम्पियर में दिया था, यहाँ ऊपर लिखेंगे एम्पियर हो गया, डिवाइडेड बाय, और ये कितना में है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो ये जो डेसिमल इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा, 10 इंटू ऊपर 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 314, और ये इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, और यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में जो मनाया वैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000। कितना होगा ये, 1000 डिवाइडेड बाय 314, और ऊपर कितना है 10⁻⁻6 है। ठीक है, नहीं यहाँ पे 6 नहीं होगा, ये जो है माइनस 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस होगा, 10⁻+6 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 10⁻+6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भूल गया था, यहाँ पे 10⁻⁻6 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, ये भी 10⁻+6 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करने पे आएगा हमारा 1000 से तो 3.18, 1000 को 314 से डिवाइड करेंगे तो 3.18 इंटू 10⁻6, और ये होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया जे, जे मतलब होता है करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, करंट डेंसिटी कहते हैं, जे इक्वल टू करंट डेंसिटी। ये हमारा हो गया, इतना आंसर निकल गया। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है करंट डेंसिटी का। यहाँ पे आप क्वेश्चन फिर से देख लो, करंट डेंसिटी जो है, इन्हें वायर हैविंग डायमीटर दिया हुआ, मतलब हमें करंट डेंसिटी निकालना है, उसका डायमीटर दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो इस केस में हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।